क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह है? क्या चुनाव आयोग पर उंगली उठाना देशद्रोह है? और क्या सच्चाई का सबूत पेश करना गद्दारी है? नमस्कार, आज हम बात करेंगे उस खतरनाक रुझान की जिसमें जनता के सवाल सत्ता की नज़रों में अपराध बनते जा रहे हैं। दोस्तों, लोकतंत्र का मतलब है जनता को सवाल पूछने का हक। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि अगर कोई नागरिक चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठाए, अगर कोई यह कहे कि वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी हो रही है और वो इस पर बात का सबूत मांग रहे हैं, तो उसे तुरंत एक नया तमगा दे दिया जाता है। जनता को सवाल पूछने का हक है। लेकिन आज हालात ऐसे हैं, अगर कोई नागरिक चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठाए, अगर कोई यह कहे कि वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी हो रही है और वो इस बात का सबूत भी पेश कर दें, तो उसे तुरंत एक नया तमगा दे दिया जाता है, वो है देशद्रोही। अब सुनिए ताज़ा मामला। चुनाव आयोग ने खुद सुप्रीम कोर्ट में कहा, हम बिहार के उन 65 लाख लोगों के नाम नहीं बताएंगे जिन्हें वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके तहत नाम काटने का कारण बताया जाए या यह जानकारी दी जाए। सोचिए, 65 लाख लोगों को बिना कारण बताए वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया, और जब इस पर सवाल उठता है तो चुनाव आयोग कहता है हम जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हैं। मामला सिर्फ बिहार का नहीं है, ये लोकतंत्र की आत्मा पर चोट है। पर वोटर लिस्ट से करोड़ों में नाम काटे जाएं तो यह सिर्फ कागजी गलती नहीं, बल्कि जनता के मत अधिकार का हनन है। चुनाव आयोग का यह रवैया साफ दिखाता है कि वो अपनी मनमर्जी चला रहा है और SIR के नाम पर की गई धांधली छिपाने के लिए सारी हदें पार कर रहा है। RTI और पब्लिक डोमेन में डेटा देने के बजाय पारदर्शिता से भागना, क्या ये चुनावी ईमानदारी पर शक पैदा नहीं करता? लोकतंत्र में असहमति गुनाह नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रूह है। अगर सवाल पूछना ही देशद्रोह है, तो फिर संविधान में दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या मतलब रह जाता है? आज ज़रूरत है कि हम इस डर की संस्कृति को तोड़ें। सवाल पूछने वाले को देशद्रोही नहीं, बल्कि लोकतंत्र का सच्चा प्रहरी समझे। धन्यवाद।